नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 67वां भाग। भीम को एक बार हरा चुके हैं कर्ण और अब उससे आगे का। भीम द्वारा वधित दुर्मुख दुर्जय विकर्ण इन दुर्योधन बंधुओं के शव कुरुओं ने बड़ी कठिनाई से रण क्षेत्र से बाहर निकाले। विकर्ण को मारते समय भीम की आंखों के आगे द्यूत के बाद वस्त्रहरण की घटना घूम गई। रथ से नीचे उतरकर उसने मुकुट उतारकर विकर्ण की मृतदेह का वंदन किया। कर्ण के विराट पराक्रम से त्रस्त युधिष्ठिर स्पष्ट रूप से युद्ध समाप्ति की भाषा बोल रहे थे। भीम के अहंभाव का हरण कर 11वां दिन प्रस्थान कर रहा था, लेकिन शिविर में युधिष्ठिर की आंखों में नींद नहीं थी। 12वें दिन सैन्य संरचना में निपुण राजनिष्ठ द्रोण ने शंख के आकार की सैन्य रचना कर पहले ही प्रहर तक चेकितान, दृढ़सेन, पुरुजित, युगंधर, ध्वजकेतु, वीरकेतु, वृक, शंख, मणिमान, सुचित्र, अंशुमत और विख्यात द्रुपदराज को यमसदन पहुंचा दिया। परंतु शिष्य प्रेम के कारण अर्जुन से वे सौम्य युद्ध कर रहे थे। निष्ठा डगमगा रही थी। आखिर प्रेम दुर्बल ही होता है। अचल, उग्रमन्यु, दीर्घायु, वष्ट, सौश्रुति आदि प्रसिद्ध रथियों को अर्जुन ने धराशायी कर दिया। सात्यकी ने अश्वत्थामा, दुशासन और शकुनी को संत्रस्त कर दिया। जब दो प्रचंड पाषाण एक दूसरे पर टकराते हैं तब उन पर रेंगने वाली असंख्य चींटियों की पंक्तियां कुचलकर ही नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही प्रत्येक पथक के कितने सैनिक काम आ चुके थे, इसकी गणना करना असंभव हो गया था। युद्ध के कोलाहल में हाथी, घोड़े और रथों के नीचे आकर प्राणांतक आर्तनाद करते हुए बहुतों ने देह छोड़ दी। युद्ध भूमि कटी हुई सूंडों, हाथों, पैरों और मुकुट मंडित मस्तकों से खचाखच भर गई थी। क्रुद्ध सिंह की तरह बौखलाया हुआ कर्ण चतुरंग दल में अर्जुन को ढूंढने के लिए स्वच्छंद होकर घूम रहा था, परंतु अर्जुन के रथ की वल्गाएं मेरे हाथ में थी। कर्ण के रथ पर श्रृंखलांकित ध्वज को ध्यान से एकटक देखते हुए मैं यथाशक्ति अर्जुन को उसकी विरुद्ध दिशा में ले जा रहा था। उसका अवरुद्ध पराक्रम कितना दाहक था। भीम को उसने जो जीवन दान दिया था उससे कोई भी यह जान सकता था। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह देखकर और अधिक संतप्त कर्ण युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को बार बार घेर कर रथ विहीन कर उनके कंठ में अपना धनुष अटकाकर क्रुद्ध नेत्रों से अग्नि की वर्षा करता हुआ विक्षुब्ध होकर उनसे पूछ रहा था, बताओ, मेरे सुदामन और शोण को डसने वाला वह नीला सर्प कहाँ है? बिना कुछ कहे वे विरथ पांडव अपने पराजय की पीड़ा सहन करते हुए क्षण भर भी उसके सामने न ठहरकर लज्जित होकर सीधे दौड़ रहे थे। राजमाता के वचनों से बंधा हुआ वह सूर्यपुत्र विवश होकर उष्ण सांसें छोड़ता हुआ पांचाल, विराट, मत्स्य, राक्षस इनके पथकों को इस प्रकार काट रहा था जैसे कटाई के अवसर पर कोई कृषक खड़ी फसल काटता है। इच्छानुसार पथकों को काटता हुआ वह चारों ओर बिजली की तरह चमक रहा था। एक बार तो उसने युधिष्ठिर को मूर्छित कर उसका रथ एकदम उठाकर दूर फेंक दिया। सैनिक योद्धाओं ने उसको समरांगण से बाहर ले जाकर सचेत किया। कर्ण 60 वर्ष तक सुलगते रहने वाले ज्वालामुखी का प्रलयकारी विस्फोट था। गरजता हुआ प्रभंजन था। कोई भी उसके सम्मुख टिक नहीं सकता था। चक्कर काटता हुआ 12वां दिन भी व्यतीत हुआ। प्रत्येक दिन युद्धभूमि शवों से इस प्रकार खचाखच भर जाती थी कि प्रतिदिन समरांगण बदलना पड़ता था। अभी तक युद्ध में एक भी पांडव का पतन नहीं हुआ है, यह देखकर उस दिन रात को नाते के सभी बंधन ताक में रखकर दुर्योधन सेनापति द्रोण पर बुरी तरह बरस पड़ा। 12 दिनों में 12 लाख कुरु सेना काम आ चुकी है, लेकिन एक भी पांडव अभी तक गत प्राण नहीं हुआ। मेरे 24 भाइयों को भीम ने मार डाला है, फिर भी एक भी पांडव नष्ट नहीं होता। यह युद्ध है या दिग्विजयी सेना द्वारा मनोरंजन के लिए परोसा गया भोजन? गुरुदेव द्रोण, यदि आपका धनुष पांडवों को यमसदन पहुंचाने में असमर्थ है तो अपने राजरथ का ध्वज कल कर्ण के हाथ में दे दीजिए। उसका एक एक शब्द द्रोण का हृदय टूक टूक कर रहा था।
जिसने अहर्निश कष्ट करके कौरव और पांडवों को निष्ठा के साथ शस्त्र विद्या सिखाई, उनके उन शिष्यों में से कोई भी आज उनकी भावनाओं की चिंता नहीं कर रहा था। उनको अपना अंगूठा काट कर देने वाला, कटी प्रदेश में वन्य वल्कल बांधने वाला, निषद पर्वत की घनी श्रेणियों में भटकने वाले, काले शरीर का परंतु धवल अंतःकरण का एकलव्य को ही क्रूर काल ने गुरु द्रोण का एकमेव निष्ठावान शिष्य प्रमाणित किया था। सामाजिक रूढ़ियों की अपेक्षा त्याग और निष्ठा सदैव श्रेष्ठ होती है। सबसे प्रेम को अपने विशाल तरकश की रिक्तता में ठूंस कर गुरु द्रोण दृढ़ता से खड़े हो गए। शुभ्र दाढ़ी क्षण भर थरथराई। मेरे पराक्रम पर संदेह करने वाले दुर्योधन को मैं कल ही दिखा दूंगा कि किसी न किसी श्रेष्ठ पांडव का चक्रव्यूह में पड़ी हुई काया देखे बिना कल का सूर्य अस्त ही नहीं होगा। यह कहकर वे तत्क्षण बैठक से चले गए। धन्यवाद। आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सुनना अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें।